आइस एंड फायर के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि न्यान मिंग अपने अल्टीमेट पावर का उपयोग करने की वजह से बेहोश हो गया था। तभी रोंग बिंग भी वहां आ गया था। उसे देखकर रोंग यांग ने उससे कहा था कि जब भी न्यान मिंग को होश आ जाए तो फिर वह उसे उनके पास भेज दे, और फिर वह न्यान मिंग के सभी वेपन को लेकर वहां से चले गए थे। आइस एंड फायर के एपिसोड 124 में हम देखते हैं न्यान मिंग एक कमरे में बेहोश पड़ा होता है। तभी वह अपनी कॉन्शियसनेस में आंखों को खोलते हुए कहता है कि क्या मैं मर गया हूँ, परंतु वह थोड़ी ही देर में होश में आ जाता है और अब वह उठता है और अपने हाथ में एक जेड को देखते हुए कहता है कि हालांकि मेरी आंटी मेरी मदर इन लॉ नहीं है, फिर भी यह रिलेटिव की तरह प्रिंस रोंग और मेरे दादाजी से बायोलॉजिकली जुड़े हैं, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर तो मुझे पूरी तरह से मार डालना चाहते हैं। मेरी पावर तो लड़ते समय काफी ज्यादा ओवरलोड हो गई थी और पता नहीं उसके बाद क्या हुआ था, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। और तभी उसके सर में दर्द होने लगता है जहां वह देखता है कि उसके परिवार के कुछ लोग उस आइस पृष्ठ से फाइट कर रहे होते हैं। परंतु तभी थोड़ी ही देर में न्यान मिंग के सर का दर्द खत्म हो जाता है और अब वह कहता है कि मेरे सभी नाइफ कहाँ हैं। विंग वहां आता है और कहता है कि न्यान मिंग तुम तो उठ गई, चलो मेरे साथ आओ, तुम्हें काफी देरी हो गई, चलो जल्दी से मेरे कपड़े पहनो और यह टोकन लेकर मेरे साथ चलो। वह उसे बताता है कि ग्रैंडफादर ने कहा था तो मैं तुरंत तुम्हें उनके पास भेज दूं, और उन्होंने स्ट्रिक्ट आदेश दिया है कि कोई भी इस रूम में एंटर ना करे। मैंने उनसे कुछ पूछना चाहा परंतु उन्होंने कहा कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें भी पनिश करूंगा। न्यान मिंग कहता है कि लेकिन मैं जा रहा हूँ, प्रिंस रोंग तुम्हें निश्चित रूप से नहीं छोड़ेंगे, तो फिर तुम मुझे बताओ क्या हुआ है। रोंग मिंग कहता है कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो, दादाजी मेरे साथ कुछ नहीं करेंगे। इस पर न्यान मिंग कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो फिर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तभी कमरे से बाहर से आवाज आती है कि लिटिल प्रिंस क्या आप जाग गए। रोंग मिंग न्यान मिंग से कहता है कि शांत रहना, और अब वह कहता है कि वह अभी भी बेहोश है, तुम वापस जाओ और प्रिंस को बता देना, जैसे ही वह जाग जाएगा तो मैं उसे तुरंत वहाँ ले आऊंगा। इस पर वह सोल्जर कहता है कि ठीक है। मिंग न्यान मिंग से कहता है कि जल्दी जाओ और अपने कपड़े बदलो, और यदि तुम्हें किसी ने देख लिया तो फिर तुम यहाँ से जा नहीं पाओगे। यह सुनकर न्यान मिंग कपड़े बदल लेता है और अब वह एक अलग ही लुक में आ जाता है, और अब वह रोंग मिंग से कहता है कि मैं अभी यहाँ से नहीं जा सकता क्योंकि ग्रैंडफादर के पास मेरे नाइफ हैं, तो फिर पहले मैं उन्हें वापस लेने जा रहा हूँ। रोंग मिंग कहता है कि पहले तुम यहाँ से जाओ, मैं बाद में तुम्हारे नाइफ वापस लाने का कोई तरीका अवश्य ही ढूंढ लूंगा। वह उससे कहता है कि न्यान मिंग तुम अभी भी वैसे ही हो जैसे कि बचपन में थे। अब वह थोड़ी ही देर में रोंग यांग के कमरे में आ जाते हैं। रोंग विंग कहता है कि न्यान मिंग अगर कुछ गड़बड़ हो तो मुझे बुला लेना क्योंकि मैं तुम्हारा बाहर ही इंतजार कर रहा हूँ। और अब वह बाहर जाकर एक जगह खड़ा हो जाता है। अब रोंग यांग न्यान मिंग से कहती है कि अच्छा तो तुम ठीक हो गए। न्यान मिंग उनसे कहता है कि मेरे नाइफ कहाँ हैं। रोंग यांग कहते हैं कि जब त्यान एयर तुमको आइस गौर पगोड़ा पर ले गया था तब क्या हुआ था। पर न्यान मिंग कहता है कि यह सब जानने की तुम्हें जरूरत नहीं है। रोंग यांग गुस्सा में खड़े होते हुए कहते हैं कि त्यान एयर मेरे परिवार का मेंबर है। यह सुनकर न्यान मिंग कहता है कि अच्छा यह रोंग मेंशन के लोग तो कुछ अलग ही बातें करते रहते हैं। क्या अब इस परिवार के लोगों ने तुम पर दबाव नहीं डाला कि तुम उसे अपने परिवार का सदस्य बता रही हो। रोंग यांग कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह मुझसे बात करने की, और क्या तुम अपना जीवन और जीना नहीं चाहते। यान मिंग कहता है कि जब से मेरे माता पिता की मृत्यु हुई है तभी से मैं अनाथ हो गया हूँ और अब मुझे अपने जीवन की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। यांग अपने आप को शांत करते हैं और अब वह कुर्सी पर बैठते हुए कहते हैं कि तुम मुझे बताओ कि इन वर्षों में तुमने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है। यान मिंग कहता है कि तुम्हें ऐसा व्यवहार करने की जरूरत नहीं है जैसे कि तुम मेरी बहुत परवाह करती हो, और वैसे भी इस तरह का व्यवहार करने से मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। रोंग यांग कहते हैं कि तो फिर तुम यहाँ से जा सकती हो। पर न्यान मिंग कहता है कि तो फिर मेरे नाइफ मुझे दे दो। रोंग यांग कहती है कि यदि तुम्हें अपने नाइफ चाहिए तो फिर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। न्यान मिंग कहता है कि कौन सा प्रॉमिस, इसे थोड़ा एक्सप्लेन करके बताओ। हम कहते हैं कि तुम रोंग जिया यानी कि रोंग मेंशन की तरफ से 1 महीने बाद होने वाले कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो और हमारे रोंग परिवार को उस कंपटीशन में जीत दिलाओ। न्यान मिंग कहता है कि मैं कंपटीशन में तो पार्टिसिपेट अवश्य करूंगा परंतु उसमें मैं आइस मून एम्पायर का प्रतिनिधित्व करूंगा। यह सुनकर रोंग यांग गुस्सा होती हुई कहते हैं कि क्या तुम जानते हो कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, और तो और तुम आइस मून एम्पायर को रिप्रेजेंट कैसे कर सकती हो, वह तो हुआ रोंग एम्पायर का मोर्टल एनिमी है। यह सुनकर न्यान मिंग कहता है कि मैं उसे रिप्रेजेंट क्यों नहीं कर सकता, मत बोलो मेरी माँ आइस मून एम्पायर से है और अब मैं आइस मून एम्पायर को ही रिप्रेजेंट करता हूँ, तो फिर क्या यह करना गलत है। यह सुनकर रोंग यांग के सीने में दर्द होने लगता है। वह कहते हैं कि आइस मून
एम्पायर की तरफ से लड़ने की तुम्हें अनुमति नहीं है। और अब वह उसके पास आते हैं जहाँ वह दोनों लोग अपनी अपनी गुस्से में फायर को एक्टिवेट कर लेती हैं। रोंग यांग पास्ट के बारे में न्यान मिंग को बताते हैं। रोंग यांग ने न्यान मिंग के पिता से कहा था कि अब रोंग परिवार तुम्हें पूरी तरह से संयोजित नहीं कर सकता, भले ही मैं तुम्हें रुकने के लिए कितना भी मजबूर क्यों ना कर दूं, परंतु वे तुम्हारी फैमिली को भी जीने नहीं देंगे, इसीलिए तुम रोंगजिया को छोड़ सकती हो और बाहर जाकर एक अच्छा जीवन जी सकती हो। और फिर उन्होंने रोंग परिवार की विरासत का उसे फायर गॉड स्टोन दिया था और वह बताते हैं कि तुम बाहर रहोगे तो यह स्टोन तुम्हारी रक्षा करेगा, और जो मेरे पास एक चीज थी वही यह है जो कि मैं तुम्हें दे सकता हूँ। और यह सुनकर रोंग त्यान ने उन्हें गले से लगा लिया था। अब रोंग यांग प्रेजेंट में कहते हैं कि न्यान मिंग वास्तव में त्यानर आपके जैसा ही दिखता था, जैसे कि तुम इस समय जिद्दी हो वैसे ही वह भी उस समय बहुत जिद्दी था। और अब तुम इस बात को स्वीकार करो या नहीं, परंतु तुम मेरे ग्रैंडसन हो। तुम और मेल टाइसन में से कौन चैंपियनशिप जीतेगा, अब यह सब कुछ तुम्हारे ऊपर निर्भर है और इसी के हाथ में रोंग परिवार का गौरव है। यह कहकर वह उसके सभी ब्लेड्स को उसे वापस दे देते हैं। न्यान मिंग उन्हें लेकर वहाँ से जाने लगता है, परंतु तभी रोंग यांग कहते हैं कि न्यान मिंग एक बेटे का बाप तुमसे पूछ रहा है कि तुम मुझे बताओ कि उस समय आइस गॉड टावर पर क्या हुआ था। पर न्यान मिंग कहता है कि 8 साल पहले मेरी माँ को बचाने के लिए मेरे पिता और मैं आइस गॉड टावर पर गए थे और तभी स्नो गॉडेस आइस पृष्ठ वहाँ प्रकट हुई थी, परंतु मेरे पिता ने मुझे चट्टान से नीचे फेंक कर मेरी जान बचाई थी। रोंग यांग कहते हैं कि परंतु त्यानियर की मृत्यु कैसे हुई। पर न्यान मिंग बताता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, पिताजी बस अंत तक लड़े थे, मुझे इतना ही पता है। रोंग यांग कहते हैं कि न्यान मिंग वास्तव में जब मैं तुम्हें सीक्रेट रूप से तुम्हारी रक्षा के लिए कुछ लोगों को भेज रहा था, लेकिन जब तुम लोग आइस गॉड टावर पर चले गए तो फिर मेरे पास सारी खबरें खत्म हो गयी, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे लगा कि आप सभी लोग उसी जगह मारे गए, परंतु तुम कुछ वर्षों बाद आइस स्नो सिटी में दिखाई दिए और तब तुम आइस एंड फायर मैजिक चीफ के नाम से काफी ज्यादा प्रसिद्ध थे। और जब से तुम त्यांगडान माउंटेन से बाहर आए हो तब से तुम्हारी पावर में तेजी से सुधार हुआ है। तो और मैंने सुना था कि टाओरो सिटी में तुम्हारे जैसा अद्भुत खाना पकाने वाला व्यक्ति भी मौजूद नहीं है। मैं ये सब बातें जानता था और संकट के समय मेरे लोग गुप्त रूप से तुम्हारे आसपास ही रहते थे, परंतु तुम तो अपने सभी झगड़ों को स्वयं ही हल कर लेते थे, इसीलिए उनके बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं चला। न्यान मिंग सचमुच मुझे तुम पर गर्व महसूस होता है। वह वहाँ से जाने लगता है। अब वह कहते हैं कि लेकिन त्यानर मेरा बेटा है, तो फिर मैं आइस गॉडेस पृष्ठ से अपने बेटे की हत्या का बदला अवश्य लूंगा। रोंग मिंग वहाँ उसका बाहर इंतजार कर रहा होता है, तभी न्यान मिंग वहाँ आ जाता है। रोंग मिंग उससे कहता है कि क्या दादाजी ने तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं पहुँचाया और क्या तुम्हारे सभी नाइफ तुम्हें दे दिए। न्यान मिंग कहता है कि उन्होंने मेरे लिए कुछ चीजें मुश्किल बनाई थी, परंतु वह ब्लेड मुझे वापस दे दिए। तुम मुझसे वादा करो कि 1 महीने बाद जब हम कंपटीशन में मिले तो फिर तुम उस कंपटीशन में मुझसे बिना खेले हार नहीं मानोगे और तुम वहाँ अपना बेस्ट दोगे। पर रोंग मिंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाऊंगा। न्यान मिंग कहता है कि लेकिन डोंगट्यांग सिटी में यह मेरा पहला दिन था और एक लेडी ने मुझे पहचान लिया था, क्या वह मेरी भाभी है। इस पर रोंग मिंग कहता है कि अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है, परंतु तभी वहाँ यिन यू आ जाती है। वह कहती है कि मेल टाइस। अब न्यान मिंग कहता है कि क्या यह भाभी नहीं है। रोंग मिंग कहता है कि इसका नाम यिन यो है और यह वर्तमान एम्परर हुआ त्यान की ग्रैंडसन है, परंतु यिन यो तो उन दोनों की शक्लों को देख रही होती है। और अब वह कहती है कि मेल टाइस, यही है ना, तुमने मुझे बताया था कि यह तुम्हारा छोटा भाई है। न्यान मिंग कहता है कि भाभी, क्या आपने मुझे पहले ही पहचान लिया था। रोंग मिंग कहता है कि इसे भाभी चिल्लाना बंद करो और धीरे बोलो, परंतु तभी यिन याओ कहती है कि मुझे तो भाभी नाम काफी ज्यादा पसंद आया। और अब वह न्यान मिंग को बताती है कि बचपन में ही रोंग मिंग और मेरी शादी तय हो गई थी और अब तो काफी समय हो गया, तो फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मैं तो जरूर ही अपने फियांसे को पहचान लूंगी और यही मेरा फियांसे है। न्यान मिंग बताता है कि मैंने सोचा था कि मैंने उस दिन अपने आप को कितनी अच्छी तरह से छिपा लिया, परंतु आपको तो सब कुछ पता चल गया। और अब हम न्यान मिंग को देखते हैं जो कि बाजार में अंदर घूमने के लिए जाने लगता है। तभी साइड से फेंगनू निकल कर आती है जो कि न्यान मिंग को ही ढूंढ रही होती है और अब हमें काफी स्पीड से कुछ लोगों को जाते हुए दिखाया जाता है। इसी के साथ यह एपिसोड एंड हो जाता है।